हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों CISF HCM 2019 की जो टाइपिंग टेस्ट है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को इंतज़ार होगा कि इसकी जो लिस्ट है टाइपिंग की क्वालिफाइड लिस्ट या मेडिकल जो लिस्ट है या फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी और कब तक इसके मेडिकल एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। तो ये डाउट आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक आपकी लिस्ट आ सकती है और कब तक आपका मेडिकल लिया जा सकता है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी है कि क्या इस बार अभी फाइनल लिस्ट आएगी या मेडिकल की लिस्ट आएगी, तो वो भी हम डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट रिजल्ट को लेकर हम सबसे पहले हाजिर होते हैं। तो आप अगर अपडेट को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम हर अपडेट की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट होगी या मेडिकल की लिस्ट होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, ये CISF 2019 का एक नोटिफिकेशन था, आपको पता है, नोटिस आपने देखा होगा। उसी में से एक पॉइंट उठाया गया है, पॉइंट नंबर C यहाँ पे लिखा है स्किल टेस्ट, टाइप राइटिंग टेस्ट है। नोट द सीक्वेंस ऑफ द अबाउट 3 स्टेज में भी, यानी ये चीज तो आपको पता ही है कि 35% पे 33% पे क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेज, ये आपकी थर्ड स्टेज कौन सी है? द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज कौन सी है दोस्तों? स्किल टेस्ट है। पहला आपने फिजिकल दिया, दूसरा आपने रिटन दिया, तीसरा क्या है? स्किल टेस्ट है, ठीक है। ये आपका हो चुका है। अब आप देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट ए कॉमन मेरिट लिस्ट वुड बी ड्रॉन। स्किल टेस्ट के बाद, क्योंकि स्किल टेस्ट में तो 6422 बच्चों ने भाग लिया है, अगर सारे के सारे नहीं पूछे तब भी मैं कह सकता हूं 4 से 4500 बच्चों ने तो टाइपिंग दिया होगा, 4000 तो मान के चल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि स्किल टेस्ट के बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट वुड बी ड्रॉन। मेंशनस कैंडिडेट, जिनको इसमें मेंशन किया जाएगा, विल बी प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है। यानी ये जो बच्चे होंगे जिनका इस लिस्ट में नाम होगा वो आप अपने आप को सेलेक्ट समझ सकते हैं, बशर्ते मेडिकल फिट होना चाहिए। वही बात आपको यहाँ पे आगे मिलेगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट पोजीशन फ्रॉम दैट कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है, फॉर द प्रोविजनली सेलेक्टेड। आगे देखिए, ऐसे में अगला पॉइंट और देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, 3 नंबर आपने पॉइंट देख लिया, अगला देखिए। अब ये आपका हो चुका है, ये लाइन हमने पढ़ ली है, ठीक है जी। आगे देखिए, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपडेटेड ऑन CISF वेबसाइट, ठीक है। आगे देखिए, द कैंडिडेट हु फाइंड प्लेस इन द प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट एज पर अवेलेबल वैकेंसी इन हिज पोस्ट एंड कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो बच्चे फाइंड प्लेस द सेलेक्टेड एज पर अवेलेबल वैकेंसी इन ईच पोस्ट, ठीक है, जो बच्चे इस लिस्ट में आएंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट, यहां पे अगली लाइन देख लीजिए, द कैंडिडेट्स विल बी मेडिकली एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज यूनिफॉर्म्स गाइडलाइंस। ये दिया गया है भैया, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये आपका नोटिस 2015 के अकॉर्डिंग जो जो चीजें आपकी होनी चाहिए वो इसमें बताई गई है, ठीक है। अब आखिरी लाइन और देख लीजिए, अभी आप फाइनल लिस्ट देखिए। अब यहां पे क्या कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिटन एग्जामिनेशंस फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स फाउंड फिट इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां पे बताया गया है कि भैया आपकी जो लिस्ट आएगी अभी, ये वो लिस्ट होगी जिसमें जिस बच्चे का नाम होगा वो अपने आप को सेलेक्ट समझ सकता है, बशर्ते मेडिकल फिट होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इस मेरिट के आधार पर बनेगा, मेडिकल फिट आपका होना चाहिए। जो बच्चा मेडिकल में फिट नहीं होगा वो भर्ती प्रक्रिया से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अभी लिस्ट कौन सी आने वाली है। अभी आएगी कॉमन मेरिट लिस्ट। अभी आप इसको मेरिट लिस्ट ही समझ सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे का इस लिस्ट में नाम होगा और जो फिट होगा मेडिकल में वो लग जाएगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। लेकिन बहुत सारे मेजर पॉइंट है जिनको हम मेडिकल में डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, तो वो भी हम वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अभी जो लिस्ट आएगी वो सिलेक्टेड फाइनल लिस्ट होगी, ठीक है।
यानी ये बच्चे जो मेडिकल में फिट होंगे ये अपने आप को सिलेक्शन मतलब अपने आप को सिलेक्टेड समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब तक ये लिस्ट आएगी। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि HCM 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट है आपका 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक चला। ठीक है दोस्तों, अभी क्या चल रहा है CISF में? अभी भैया फायरमैन का चल रहा है। क्या जी? फायरमैन के चल रहे हैं 14 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। अभी होगा क्या कि दोनों भर्तियों को एक साथ लेके मेडिकल एक साथ करवा दिया जाएगा। मेडिकल में ये वैकेंसियां दोनों ही क्या हो जाएंगी? एक साथ हो जाएंगी, टुगेदर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से 25 नवंबर तक तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फटाफट डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, वही लिस्ट है। जो बच्चा एक आधा जिसके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो होगा क्या कि वही लिस्ट है CISF के पास जो फायरमैन की निकाली थी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनमें से चेक कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी उनकी क्या होगी? फाइनल लिस्ट आ जाएगी। वैकेंसी के बराबर वहां पे कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, तो साथ में ही मेडिकल होगा। तो मेरा ये कहना है कि आपकी जो लिस्ट है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है HCM वाली, HCM की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी दोस्तों? लगभग मैं कह सकता हूं कि नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नवंबर के लास्ट तक। और आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका भैया CISF फायरमैन के साथ होगा। तो मेडिकल आप मान के चल सकते हो कि मिड दिसंबर। ठीक है, मिड दिसंबर में आपका मेडिकल करवाया जा सकता है। उसमें HCM का पहले हो जाएगा, HCM 2019 वालों का मेडिकल पहले हो जाएगा और फिर फायरमैन का मेडिकल होगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो इसलिए आपका जो लिस्ट है नवंबर के लास्ट तक देखने को मिलेगी, यानी 25 तारीख के बाद। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनको उम्मीद है कि टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी, थोड़ा सा अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखिए जिनसे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फालतू का घूमना, बाइक चलाना, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप पहुंच चुके हो लास्ट स्टेज पे। अभी यहाँ से बाहर हुए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें, पेशेंस के साथ आराम से अपने घर में आगे की स्टडी कर सकते हो, कुछ भी कीजिए, लेकिन फालतू के इवेंट्स में भाग नहीं लेना है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए दोस्तों। ठीक है, और बहुत जल्दी मेडिकल के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, डिटेल मेडिकल के ऊपर कि क्या क्या आपको वहाँ पे चेकिंग किया जाएगा, किस प्रकार के पॉइंट है जिनमें आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, टोटली वैकेंसी से बाहर किया जा सकता है, और कौन सा ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आप अपील करेंगे तो वो रिव्यू मेडिकल में टूट जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।